सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के लगातार जेएमएम सड़क पर उतर रहा है और राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया गया और जनगणना से पहले सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की गई है। एक रिपोर्ट देखिए। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग, जनगणना से पहले सरना धर्म कोड की मांग। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में जेएमएम का धरना, केंद्र सरकार से लड़कर लेंगे सरना धर्म कोड। सरना धर्म कोड की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। राजधानी रांची में जिला मुख्यालय के सामने जेएमएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिना सरना धर्म कोड के जातिगत जनगणना नहीं होने दिया जाएगा। ये तो अभी आगाज है और चूंकि हम लोगों ने जब राज्य अलग होने के बाद से ही इस सरना आदि जो धर्म है, आदि धर्म सरना है, उसकी एक पहचान की बात कही है और विधानसभा से भी सर्वदलीय उसका प्रस्ताव पास हुआ है। अब ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सड़क पर भी होगा, सदन के अंदर भी होगा और तब तक होगा जब तक यहाँ की पहचान को आधिकारिक दर्जा न प्राप्त हो जाए। गिरिडीह जिले में भी सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर जेएमएम ने एक दिवसीय धरना दिया। टावर चौक पर महाधरना में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि 12 करोड़ आदिवासियों की मांग है कि सरना धर्म कोड लागू हो, लेकिन बीजेपी आदिवासियों के हित के सवाल पर चुप है। के 12 करोड़ आदिवासियों की आवाज झारखंड मुक्ति मोर्चा बनेगा। विश्व गुरु शिबू सोरेन की सोच और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में देश के 12 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर संघर्ष करेगा। बोकारो में भी जेएमएम कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय के सामने धरना दिया, जिसमें पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो भी शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि आदिवासी के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगेंद्र प्रसाद ने दावा किया है कि 2029 तक राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। एक आंदोलन के माध्यम से सचेत करना चाहते हैं, उनसे अपेक्षा रखते हैं, उसके मांग करते हैं गति से कि सरना धर्म कोड लागू करो, अन्यथा सड़क में भी हम लोग उतरने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सदन से लेकर सड़क तक भी उतरने का काम करेंगे। चाईबासा में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के सामने जेएमएम ने धरना दिया। जातीय जनगणना से पहले सरना धर्म कोड को 7वीं कॉलम में जोड़ने की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार सरना धर्म कोड लागू नहीं करेगी, तब तक सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं सांसद जोभा मांझी ने कहा कि सरना धर्म कोड आदिवासियों का हक है, केंद्र सरकार से लड़कर लिया जाएगा। आदिवासियों का जनगणना में जगह नहीं होने के कारण से आज हम लोग के सामने बहुत तरह का संकट की स्थिति है। इसीलिए ये आंदोलन पूरे राज्य में हम लोग कर रहे हैं, बल्कि पूरे देशव्यापी इस मांग को लोग आज आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये आदिवासी का अस्तित्व का लड़ाई है और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए हमेशा अपने आवाज़ उठाया और इतना ही नहीं, विशेष सत्र बुला करके सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को लागू करने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है। पाकुड़ में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर जेएमएम ने पैदल मार्च किया और धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। जिला मुख्यालय के पुराना सदर अस्पताल से शुरू हुई पैदल मार्च गोकुलपुर जाकर विशाल धरना में तब्दील हो गई, जिसमें लिट्टीपाड़ा से विधायक हेमलाल मुर्मू समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। भारत सरकार ने जाति जनगणना का घोषणा किया, तो जब तक हम लोग का कोड नहीं मिलेगा तो हम लोग किस जाति में गिनती होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है, बिना कोड का हम लोग किसी जाति में गिनती हो ही नहीं सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने भी मंगलवार को जेएमएम कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। सभा को संबोधित करते हुए जेएमएम नेताओं ने कहा कि वो जातीय जनगणना का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले सरना धर्म कोड लागू किया जाना चाहिए। ये आंदोलन का शुरुआत, इसके बाद इस आंदोलन को और बृहद रूप देंगे, लेकिन निश्चित रूप से सरना धर्म कोड हासिल करके पूरे देश का आदिवासी को एक नया परिचय, एक नया पहचान देगा। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जामताड़ा समाहरणालय के सामने भी जेएमएम कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए दुमका सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी को हिंदू बताना चाह रही है। जेएमएम जनगणना का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन आदिवासी का जो हक है उसे दिया जाए। होते रहेगा जब तक कि
धरना को रोकी, पार्लियामेंट में यहाँ से भेज दिया। सरना धर्मकोड एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हर पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुट रही है। सोमवार को कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया था। मंगलवार को जेएमएम ने सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। सरना धर्मकोड को लेकर केंद्र सरकार का रुख क्या होता है, इसका इंतजार हर किसी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।